नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आयोजित होगी 75 स्वास्थ्य शिविर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मिलेगी प्राथमिकता। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण पर केंद्रित सबसे बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करके एक बार फिर राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सुरक्षित मातृत्व योजनाओं को लागू करके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर किफायती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराकर और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लागू करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दिल्ली में सुगम दिल्ली अभियान की शुरुआत 2047 तक सुगम बनाने का लक्ष्य। जे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पद स्थित सेंट्रल विस्टा परिसर से सुगम दिल्ली अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नमो सुगम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा उनकी सरकार दिव्यांगजनों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा वर्ष 2047 तक दिल्ली को पूरी तरह से सुगम दिल्ली बनाना हमारा संकल्प है। मैं दिल्ली में हर जगह, हर गंतव्य और हर सार्वजनिक स्थान दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजनों को आरामदायक जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। जीएसटी में कटौती के बाद दवाओं की एमआरपी घटाने के निर्देश। दवा निर्माताओं से कहा स्टिकर या स्टाम्प से करें संशोधन। दिल्ली दवा नियंत्रण विभाग ने बुधवार को राजधानी में स्थित दवा एवं मेडिकल डिवाइस निर्माताओं और मार्केटिंग करने वालों को निर्देश जारी किया कि वे अपनी अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी को हाल ही में घटाए गए वस्तु एवं सेवा कर की दरों के अनुरूप संशोधित करें। यह अधिसूचना 17 सितंबर 2025 को जारी की गई है। इसमें कहा गया कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी निर्माता एवं मार्केटिंग करने वाले नई जीएसटी दरों के हिसाब से एमआरपी में संशोधन करें। अब दिल्ली को मिलेगी एक नई सौगात। बच्चों की गंभीर बीमारी के लिए आरएमएल हॉस्पिटल में शुरू होगा ये कोर्स। देश में नवजात और बच्चों में हृदय रोग की बढ़ती जटिलताओं के बीच अब राजधानी को एक नई सौगात मिलने जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल अस्पताल में डीएम यानी कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कोर्स की शुरुआत तो होने जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से शुरू हो रहा यह कोर्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होगा। इस पहल से उत्तर भारत को हर साल नए बाल हृदय रोग मिलेंगे। अभी तक देश में यह सुपर स्पेशलिटी कोर्स केवल पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली में उपलब्ध था। बता दें कि आरएमएल इस क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा संस्थान बन जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से अनुमोदन मिलने के बाद 2025-26 के सत्र से 2 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। स्नातक कर छात्र इसमें प्रवेश ले पाएंगे। मतदान के लिए लगी लंबी कतारें, चुनाव में दिखा नेपाल के हालात का असर। डूसू चुनाव 2025 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव के लिए गुरुवार यानी कि 18/9/2025 को वोटिंग हुई। इन चुनावों में 52 कॉलेजों के छात्र छात्राएं सेंटर पैनल और कॉलेज काउंसलर के लिए मतदान कर रहे हैं। इस बार 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि डूसू व कॉलेज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस छात्रों के आई कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दे रही है। हाईकोर्ट के आदेश डूसू चुनाव व कॉलेज छात्र संघ चुनाव में बहुत सख्ती है। इस बार चुनाव में विद्यार्थियों में उत्साह भी नजर नहीं आ रहा है। श्यामलाल कॉलेज में बूथ खाली पड़े हैं। जनता की पुकार, गड्ढे कब भरोगे सरकार। मुंबई की तर्ज पर बने कंक्रीट की सड़कें हैरान कर देगी पूरी रिपोर्ट। अब बरसात आने वाली है, सड़कों के गड्ढे बाद में ठीक होंगे। लो अब मानसून आ गया तो भला सड़कें कैसे ही ठीक हो सकती है। अभी मानसून जाएगा उसके बाद सड़कें सूखेंगी, कुछ समय लगेगा। टेंडर निकलेगा तब जाकर सड़कें ठीक होंगी। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क बदहाली का ये क्रम एनसीआर के लगभग सभी शहरों में 12 माह में से 5-6 माह तक चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि साल के 365 दिन में से 150 से अधिक दिन सड़कें खराब हालत में रहती हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सहित एनसीआर के कई शहरों में अंदर की सड़कें तो साल भर खराब रहती हैं। टूटी सड़कों के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ता है। इन गड्ढे वाली सड़कों के कारण अक्सर हादसे भी होते हैं।
नशे में धुत टेम्पो चालक ने हाईवे पर मचाया आतंक, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। जब बाहरी दिल्ली में जीटी करनाल हाईवे पर बकोली बस स्टैंड के पास ट्रैफिक सिग्नल पर मंगलवार की दोपहर लाल बत्ती होने के कारण काफी गाड़ियां रुकी हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो चालक ने दो बाइक सवार को टक्कर मारते हुए एक टाटा एस में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना अस्पताल से टेम्पो लेकर भाग रहे चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पहुंची बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ छापामारी, नीरज बवाना समेत कई गैंगस्टरों पर शिकंजा, केस और हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कुख्यात आपराधिक गिरोह के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापामारी की गई। बताया गया कि पुलिस ने 58 जगहों पर छापामारी की है। छापेमारी टीम में 820 पुलिसकर्मी मौजूद थे। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की लगभग 40 टीमों ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना, राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह और काला जटेली गिरोह के कई ठिकानों पर छापामारी की। पूरी रात पुलिस छापामारी की है। विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रविंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी और कई हथियार बरामद किए हैं और कई अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डूसू चुनाव को लेकर बना यह बड़ा रिकॉर्ड, 21 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव में सेंट्रल पैनल के 4 पदों और कॉलेज काउंसलरों को चुनने के लिए मतदान बृहस्पतिवार को हो रहा है। वहीं 52 कॉलेज व केंद्र में 2 पालियों में वोट डाले गए। वहीं मॉर्निंग कॉलेजों के लिए सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो दोपहर 2 बजे तक चला, और इवनिंग कॉलेजों के लिए दोपहर 3 से रात 7:30 बजे तक वोट डाले गए। सेंट्रल पैनल के लिए ईवीएम से और कॉलेज काउंसलर के लिए बैलेट पेपर से मतदान हुआ। डूसू में पहली बार 2,75,000 छात्र वोट दिए। इस साल 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू होने से मतदाता छात्रों की संख्या बढ़ गई है। 4 पदों के लिए 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कश्मीर से दिल्ली 22 घंटे में आ रहा है सेब, मंडी पहुंचने में लग रहे 5 घंटे। हाल ही में कार्गो ट्रेन की हुई है शुरुआत। जो अच्छी योजनाएं भी अक्सर लाल फीताशाही जनित औपचारिकताओं में उलझकर लोगों को राहत के बजाय परेशानीदायक बन जाती है। पहली बार कश्मीर से दिल्ली की आजादपुर मंडी तक शुरू की गई विशेष कार्गो पार्सल ट्रेन से सेब मंगवाने वाले फल व्यापारियों को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है। बड़गाम से कश्मीर से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक की 793 किलोमीटर की दूरी महज 23 से 24 घंटे में नापने वाली कार्गो पार्सल ट्रेन से फल व्यापारी खुश हैं। लेकिन आदर्श नगर रेलवे स्टेशन और आजादपुर मंडी के बीच की 500 मीटर के फासले में 4 से 5 घंटे खप जाने से सेब व्यापारी परेशान है। विशाखापत्तनम से गांजा लाकर दिल्ली में खपाने वाले सिंडिकेट की महिला तस्कर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण जिला के वाहन चोरी निरोधक दस्ता ने विशाखापत्तनम से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में आपूर्ति करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर महिला समेत 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 22 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ ही परिवहन में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई है। डीसीपी दक्षिण जिला अंकित चौहान के मुताबिक गिरफ्तार किए तस्करों के नाम साहिल खान और मौसमी खातून यानी कि बदला हुआ नाम है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अपने अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड राह चलती महिलाओं से करता था छेड़छाड़, 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अरेस्ट। स्कूटी सवार होकर राह चलती महिलाओं से छेड़खानी के मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को 15 दिनों में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद पकड़ा है। आरोपित की पहचान कंकन के रूप में हुई है, जो असम के रामपुर स्थित नलबाड़ी का रहने वाला है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि एक युवती ने थाना मॉडल टाउन में शिकायत दर्ज कराई कि उसे 2 दिनों में 2 बार एक अज्ञात स्कूटी सवार युवक की ओर से छेड़छाड़ किया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 88 लाख लोग डिमेंशिया के शिकार, 10% का हो पाता है वक्त पर उपचार, दिल्ली एम्स का दावा। सेवानिवृत्ति के बाद निष्क्रिय जीवन और बदलती जीवन शैली की वजह से देश में डिमेंशिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के न्यूरोलॉजी एवं एनाटॉमी विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में भारत में तकरीबन 88 लाख से ज्यादा लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से केवल 10% मामलों का ही सही समय पर निदान हो पाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस पर बुधवार को एम्स और
अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि यह समस्या अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले रही है। योग गुरु रामदेव ने की पीएम प्रतिभा पुरस्कार की घोषणा। सीबीएसई और राज्य बोर्ड के टॉपरों को मिलेगा। जी हां, योग गुरु रामदेव ने प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिन पर प्रधानमंत्री प्रतिभा पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि 11,000 से लेकर 51,000 तक होगी। रामदेव ने पीएम मोदी को हिमालय जैसा अडिग और विशाल व्यक्तित्व बताया। कहा कि मोदी का जीवन संघर्ष हर आम नागरिक को यह संदेश देता है कि चाहे वह चाय बेचने वाले का बेटा हो या किसान का पुत्र, उसे भी असाधारण बनने का अवसर मिल सकता है। यह विचार भारत को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है और भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर पूसा संस्थान में लगाए गए 75 पौधे पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य ने मिलकर 75 पौधे लगाए गए। पौधारोपण में केंद्रीय कृषि मंत्री को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव सहित अनेक वैज्ञानिकों व अधिकारियों का साथ मिला। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पौधारोपण न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जल स्तर को बनाए रखते हैं और वातावरण में मौजूद कार्बन को अवशोषित कर धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं। दिल्ली के लैंडफिल साइट के कर्मचारियों को मिलेगा 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। केंद्रीय मंत्री का ऐलान। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्म तिथि पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की। पहली, दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिवाली पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी, भलसवा लैंडफिल साइट की सफाई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से पुराने कचरे का निस्तारण कर दिया जाएगा। बुधवार को सेवा पखवाड़े के अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद व नगर निगम महापौर व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया और पुराने कचरे के निस्तारण के कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि कचरा निस्तारण के कार्य से संबंधित प्रस्तुति भी देखी। केंद्रीय मंत्री समेत सभी ने एक पेड़ मां के नाम पर मुहिम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। देश में पहली बार अब अस्पताल से मां के डिस्चार्ज होने से पहले ही मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट। दिल्ली में यहां हुआ शुरू। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया यानी कि RML अस्पताल अब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC के सहयोग से एक अनूठी सेवा शुरू करने जा रहा है। अस्पताल में प्रसव के बाद मां को डिस्चार्ज से पहले ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह पहल केंद्र सरकार के अस्पतालों में पहली बार लागू होगी। अस्पताल निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि यह सेवा कैसे काम करेगी। इसका उद्देश्य है कि परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटकना न पड़े और शिशु का आधिकारिक दस्तावेज समय पर उपलब्ध हो जाए। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ। 12 अक्टूबर तक खाली करने होंगे फ्लैट से। जब मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अब तक भवन नहीं खाली करने वाले भवन मालिकों ने 12 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। मुख्य पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि जब तक फ्लैट मालिकों को फिर से बनकर तैयार होने वाले नए फ्लैट नहीं मिल जाते तब तक वह उन्हें 10% सालाना बढ़ोतरी के साथ किराए का भुगतान किया जाए। UER2 पर टोल टैक्स का जमकर हो रहा विरोध। नहीं हटाया गया तो कांग्रेस शुरू करेगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। UER2 पर टोल को लेकर खाप व विभिन्न संगठनों के विरोध के बीच बुधवार को कांग्रेस ने टोल के विरोध में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही UER2 पर लगाया गया टोल टैक्स नहीं हटाया गया तो कांग्रेस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगी और दिल्ली के PWD मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। मैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि
UER2 पर लगाए गए गंभीर भारी भरकम टोल टैक्स से दिल्ली देहात के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। दिल्ली में सबसे पहला टोल मुंडका गांव के पास UER2 पर लगाया गया है। अब लक्ष्मी नगर में नहीं लगेगा जाम, विकास मार्ग पर 2 यूटर्न बनाएंगे, लोगों को बड़ी राहत। जब विकास मार्ग को जाम मुक्त बनाने का सिलसिला जारी है, दिल्ली यातायात पुलिस की अनुशंसा पर PWD ने लक्ष्मी नगर में 2 यूटर्न बनाए हैं। इन टर्न के बन जाने से वाहन चालकों का वक्त व ईंधन बचेगा, साथ ही जाम से भी मुक्ति मिलेगी। यूटर्न के बनने से पहले लक्ष्मी नगर में वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ रहा था। लक्ष्मी नगर मार्केट के व्यापारी भी इस समस्या से बहुत परेशान थे। उन्हें करीब 1200 मीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा था। यातायात पुलिस ने PWD के साथ मिलकर विकास मार्ग को जाम मुक्त बनाने का कार्य शुरू किया। वह गत मार्च में प्रीति विहार व निर्माण विहार लक्ष्मी नगर मार्केट के ट्रैफिक सिग्नल को बंद करके उनके पास 4 यूटर्न बनाए थे। वह सक्करपुर से किसी को लक्ष्मी नगर मार्केट जाना था तो उसे लक्ष्मी नगर चुंगी से करीब 1200 मीटर घूमकर आना पड़ता था। दिल्ली में खूंखार कुत्तों से मिलेगी राहत, निगम का अभियान तेज और 150 को लगाए रेबीज इंजेक्शन। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिण जोन ने मंडावली वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया। निगम की वेटनरी टीम ने 150 आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए। पार्षद शशि चांदना ने बताया कि क्षेत्र में कुत्तों की समस्या बहुत है। निगम के वेटनरी विभाग को वार्ड में बुलाया गया। टीम में 3 डॉक्टर, 3 वैन और 10 कर्मचारी शामिल थे। आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि आम लोगों को रेबीज से बचाना है। कुत्ते जब आम लोगों को काटते हैं तो व्यक्ति को रेबीज में फैलने का खतरा सताता है। बिहार के बाद अब दिल्ली में SIR चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। जब बिहार में SIR यानी कि विशेष गहन संशोधन के बाद अब चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में वोटर लिस्ट के रिवीजन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले मंगलवार को जारी चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 26 अक्टूबर 2025 तक इसे पूरा कर लेना है। अब दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मतदाताओं से उनके और उनके माता पिता के नामों की पुष्टि के लिए 2002 की वोटर लिस्ट देखने को कहा जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा यह आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए घर घर जाकर जांच के दौरान मददगार होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी, 2 पालियों में वोटिंग सुरक्षा कड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू है। 2,80,000 छात्र छात्राएं मतदान करेंगी। सुबह के कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला। वहीं संध्या कॉलेजों में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और रात 7:30 बजे तक चला। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। नॉर्थ कैंपस में कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। कॉलेज में आई कार्ड के बाद ही छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा है। डूसू चुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में 52 पालियां स्टेशन बनाए गए। शहीद भगत सिंह कॉलेज में छात्राओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है। लक्ष्मी नगर सकरपुर टी पॉइंट पर लगाए बैरिकेड से और बढ़ी लोगों की परेशानी। जब विकास मार्ग में लक्ष्मी नगर सकरपुर टी पॉइंट तिहारे की लाल बत्ती का मोड़ बंद करने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अब यहां ट्रैफिक जाम लगने वाला है। ITO की तरफ से आने वाला ट्रैफिक विकास मार्ग गुरुद्वारे के सामने ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। NBT सुरक्षा कवच ग्रुप प्रीति बिहार से जुड़े गोपाल चौहान ने बताया कि यहाँ 3 लेन की सड़क थी। आपको बता दें कि इसमें से 2 लेन को तो मदर डेयरी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए रिजर्व कर दिया गया। इससे ITO से लक्ष्मी नगर कड़कड़ी मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क मात्र 1 लेन की रह गई है। अब इस 1 लेन पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं निकल पाता है। ऊपर से सकरपुर की तरफ से रॉन्ग साइड से भी ट्रैफिक लक्ष्मी नगर की तरफ आ रहा है। अगर इसे सही नहीं किया गया तो इससे हादसा हो सकता है। सड़क किनारे चाय की दुकान में जा घुसी दिल्ली पुलिस की PCR वैन, दुकानदार की मौत। दिल्ली में RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास सड़क हादसे में गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा दिल्ली पुलिस की PCR वैन से हुआ। घटना थाना मंदिर मार्ग एरिया में हुई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की PCR वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। इससे सड़क किनारे चाय की दुकान में घुस गई। PCR वैन दुकान को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम मौके पर है और हादसे की जानकारी जुटा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।